अब मुझे विश्वास हो गया है कि कोई ना कोई बात, कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। अब मैं और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे अपनी इस बेख्याली की हालत से निकलना ही होगा, वरना कहीं ये ना हो जाए कि बहुत देर हो जाए। मुझे लगता है मुझे दुर्गा से ही मिल लेना चाहिए, सारी बात साफ हो जाएगी। अरे आर्यन, कहीं जा रहे हो तुम? नहीं, बस वो नहीं, मैं मुस्कान को नहीं बताऊंगा कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उसे बुरा लग जाएगा। और मैं ये बात भी तो विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि बात क्या है। बोलो ना आर्यन, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं वो बैंक जा रहा था, कुछ काम था बैंक में और कुछ नहीं। मुझे भी वही रहस्य में कुछ काम है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुस्कान, एक्चुअली बहुत देर हो चुकी है, मैं फिर कभी चला जाऊंगा। ठीक है। न जाने क्यों मैं बस यही सोचता रहता हूँ कि तुम ठीक तो हो ना दुर्गा। दुर्गा की मौत, उसके आसपास जो सुरक्षा का घेरा है वो टूट जाए, टूट जाए। ये जाप झूठा है, गलत है। इसका मतलब है कि रुद्रा ने मुझे धोखा दिया। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं दुर्गा से वो जाप का भेद निकलवा कर ही रहूंगी। मगर कैसे? अब कौन सा रास्ता है मेरे पास? कौन सा रास्ता? मैं चाहती हूँ जिस जाप ने मेरी रक्षा की है वो तुम्हारी भी रक्षा करे। इसलिए मैं तुम्हें भी वो जाप बताना चाहती हूँ। इसे दिन रात अपने मन में जपते रहना, ये तुम्हें भी सुरक्षित रखेगा। हर पल मुझे विश्वास होता जा रहा है कि मैंने अपनी पहचान फिर से ढूंढ ली। हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, हिम्मत दो कि मेरे आसपास जो अंधेरा छाया हुआ था उसे मैं मिटा सकूं। तो ये है असली जाप। और रुद्रा ने सोचा कि वो मेरे साथ चालाकी कर सकता है, धोखा दे सकता है वो मुझे, और नकली जाप देखकर वो चला गया। और ये शायद इस बात की तरफ संकेत करता है कि दुर्गा की मौत निश्चित ही है। किस्मत हमारा साथ दे रही है। रुद्रा ने सही, आर्यन की मदद से ये असली जाप हमारे पास पहुंच ही गया। और अब दुर्गा की मौत और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। क्या तुम्हारा जॉब पुणे में 1 महीने बाद शुरू हो रहा है?
पर आर्यन, उन्होंने तुम्हें अभी ज्वाइन करने के लिए कहा था ना? हाँ मुस्कान, लेकिन हॉस्पिटल के कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ मशीनरी जो कि आनी थी अभी तक आई नहीं है, और उन्हें आते आते 1 महीना तो लग जाएगा। तो अच्छा ही है, हम अभी वहां चले जाते हैं, जाकर घर सेट करते हैं, नए शहर में रहने की आदत डाल लेते हैं। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारा जॉब अभी स्टार्ट होता है या 1 महीने बाद? पर मुस्कान, घर तो वो मुझे तभी देंगे ना जब मैं वहां जॉब ज्वाइन करूंगा, उससे पहले तो देंगे नहीं। तो वहां पे होटल में रहना ये कहाँ की अक्लमंदी है? इससे अच्छा यहाँ रहे अपने घर में। क्यों, क्या सोचती है? हाँ ठीक ही है। अब मुझे जरा हॉस्पिटल जाना है, वहां कुछ कलीग्स से पुरानी फाइलें लेनी है, केस स्टडीज तैयार करने में काम आ जाएंगी। नहीं, घर पर कोई नहीं है। मम्मी पापा और चाची हॉस्पिटल गए हैं पापा के टेस्ट करवाने के लिए। दुर्गा तो स्कूल गई है बच्चों को लाने के लिए। जी हाँ, घर पर मैं अकेला हूँ। दुर्गा और बच्चों का इंतजार कर रहा हूँ, और क्या। ओके। कहीं मैं यहां आकर कोई गलती तो नहीं कर रहा? दुर्गा से मिलने का मेरा फैसला क्या सही है? पर जब तक मैं अपने अतीत की गहराइयों में नहीं देख लेता, तब तक मेरा मन भटकता ही रहेगा कि क्या सच है और क्या झूठ। नहीं जानता अब मेरे सामने क्या आने वाला है। पर जो भी होगा, मुझे उसे देखना तो है, उसका सामना तो करना ही है। दुर्गा कहाँ है? मैम साहब तो बच्चों को स्कूल में लेने गई हैं। मैं दुर्गा से मिलकर बात करने का और इंतजार नहीं कर सकता। क्या करूं? मैं स्कूल ही चला जाता हूं, वहीं दुर्गा से मिल लूंगा। ओह, अब तुम ये कर रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि दुर्गा से उस जाप का भेद ले आओ, और
तुमने मुझे नकली चाहत दी थी, मुझे धोखा देने की कोशिश की। समझ तो मैं उसी वक्त गई थी, लेकिन अब अपनी आंखों से भी देख लिया। दुर्गा को सरप्राइज देना चाहते हो ना? पारिवारिक जीवन जीना चाहते हो, है ना? ये आप क्या कह रही हैं? बकवास बंद करो। मुझसे होशियारी करने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हें बाहर सिर्फ इसलिए निकाला था ताकि तुम मेरा काम कर सको, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी का क्या हश्र कर सकती हूँ। तुम मुझसे नहीं बच सकते, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक तुम मेरा काम नहीं कर लेते। तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मुझे दुर्गा की मौत चाहिए। क्या चाहिए आपको? बनो मत, अपनी असलियत को मत भूलो, अपना काम मत भूलो। ये मत भूलो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। और आज तुम जो कुछ भी हो वो मेरी वजह से हो। देखो, मेरे पास वक्त बहुत कम है, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों में। अब तुम मेरे काबू में आ गए हो और तुम वही करोगे जैसा मैं चाहूंगी। जाप का तोड़ मुझे मिल गया है। अब तुम बेझिझक दुर्गा का काम तमाम कर सकते हो। बस अब तुम यही काम करो और कुछ भी नहीं। तुमने मुझे सही जाप नहीं दिया, ये बात मैं भूल जाऊंगी और तुम्हें माफ भी कर दूंगी अगर इस बार तुमने ये काम सही कर दिया तो। समझे? हाँ, बस आ रही हूँ, पैदल ही हूँ। वो मुझे थोड़ी शॉपिंग करनी थी तो। तुमने आज दोपहर को खाना क्यों नहीं खाया? खाना कैसे खा लेती? कैसे खा लेती का क्या मतलब? और तुमने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया। तुम नहीं जानते, क्या? हर चीज के पीछे एक कारण होता है। क्या कारण दुर्गा? इंतजार करो, जान जाओगे। दुर्गा? दुर्गा क्या हुआ? दुर्गा, हेलो हेलो दुर्गा। वो एक्सीडेंट। क्या? एक गाड़ी आकर। दुर्गा तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो नहीं कुछ हुआ? नहीं नहीं। ये जरूर गुरु माँ का ही काम होगा। देखो दुर्गा, तुम जल्दी से घर आ जाओ और आगे से कभी भी अकेले बाहर नहीं जाना। तुमने गाड़ी चलाने वाले की शक्ल देखी क्या? नहीं, वो गाड़ी इतनी तेजी से गई कि मैं कुछ समझ नहीं पाई। ठीक है, तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ। ये मैंने क्या कर दिया? ये तो आर्यन है और अब आर्यन को उसका अतीत याद आ गया है।
मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं दुर्गा का पति हूँ। मैं गुरु माँ की बातों में कैसे आ गया? कैसे मैं दुर्गा को छोड़कर मुस्कान के पास चला गया? कैसे मैं भूल गया कि मैं कौन हूँ? अब मुझे सब कुछ याद आ गया। याद आ गया कि मैं कौन हूँ। मैं आर्यन हूँ।